वह टिम्मी एक लोमड़ी था। टिम्मी हर दिन उसका पीछा करता और हमेशा उस पे नजर बनाए रखता। बाउंटी को कभी भी टिम्मी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। टिम्मी जब बाउंटी से बोलता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, तब बाउंटी हंसता है और बोलता है कि तुम जंगल के राजा नहीं हो, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, इसलिए मेरा समय व्यर्थ ना करो। तब टिम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वह बाउंटी से बदला लेना चाहता था। तब बाउंटी समझ गया कि मुझे अब और संभल कर रहना होगा। उस रात चांद आसमान में चमक बिखेर रहा था। वह गुफा के अंदर लेटा था। तब उसने कुछ सुना, फिर छोटी सी छेद से बाहर देखा तो वह समझ गया कि गुफा की असली मालिक आ गया है, जो कि बाघ था। वह डर से कांप रहा था। फिर उसने शांतिपूर्वक सोचा और फिर दो लोगों की आवाज में बात करने लगा कि बाघ आ गया, शांत हो जाओ, वह अंदर आए तो उसे मारकर खा जाएंगे और दोनों लोग मिलकर खाएंगे। यह बात बाघ सुनकर बहुत घबरा गया और वहाँ से भाग गया। तब बाउंटी ने राहत की सांस ली और वह समझ गया कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का महत्व क्या होता है। अगले दिन टिम्मी जब बाघ से टकरा जाता है, तब बाघ बहुत डर जाता है। तब बाघ बोलता है कि तुम मूर्ख हो कि तुम यह सोचते हो कि मुझसे बड़ा और डरावना जानवर कोई नहीं है। तो कल रात ही मेरे गुफा में से दो आवाज सुनी मैंने। तब बाघ ने सारी बात लोमड़ी को बता दी। तब लोमड़ी उसे बोला कि वहाँ बस एक भैंसा है और सिर्फ एक जानवर है। तब टिम्मी एक शर्त रखता है कि तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा उसे पकड़ने में। तब वह दोनों अपने पेट में एक रस्सी बांध लेते हैं। तब बाघ मान जाता है उसके संग गुफा में जाने के लिए। तब टिम्मी बहुत खुश था। जब वह गुफा के पास आए तब बाउंटी ने उन्हें आते देखा। जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा तब वह समझ गया कि क्या चल रहा है। तभी बाउंटी ने अपना दिमाग चलाया और बोला, मूर्ख लोमड़ी, मैंने तुमसे दो बाघ लाने के लिए बोला था पर तुमने एक ही लाया। तब बाघ लोमड़ी से बोला कि तुम उनके लिए काम करते हो। तब टिम्मी बोलता है, नहीं, यह सच नहीं है। तभी बाउंटी बोलता है, कोई बात नहीं, एक है तो क्या हुआ, अंदर लाओ उसे। यह बात सुनकर बाघ डरकर इतनी जोर से भागा कि उसने टिम्मी के बारे में भी नहीं सोचा, जो कि रस्सी के दूसरे सिरे में बंधा हुआ था। तब बाउंटी खुश हुआ और बोला कि यह सबक लोमड़ी को सिखाने के लिए था और आज मैंने भी एक सबक सीखा कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन हमें शांत रहना चाहिए। जहाँ तक लोमड़ी का सवाल है तो उसे भी अपना सबक मिल गया होगा। तो बच्चों, हमें किसी भी परिस्थितियों में शांतिपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।